तो सड़कों पर मौजूदा व्यवस्था को देखकर कहा जा सकता है कि देश के ऐसे कई इलाके हैं जहां जनता राम भरोसे है, लेकिन सियासत में भी भगवान के भरोसे चुनाव जीतने की कोशिश की जाती है। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव में जीत का प्रसाद पाने के लिए बीजेपी पुजारियों की शरण में पहुंच गई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब दिल्ली में जल्द पूजा की विधि में चुनाव की रणनीति नजर आने वाली है? जनता से पहले बीजेपी पुजारियों की शरण में पहुंच गई है। क्या है पूरा मामला और बीजेपी की रणनीति क्या है, इस पर हमने आपके लिए एक दिलचस्प रिपोर्ट तैयार की। धर्म के बगैर राजनीति नहीं चलती है। हम लोगों को जो ज्ञान सिखाने का काम जो है हमारी भाजपा करती है। माथे पर तिलक, गले में माला, चुनाव करने से पहले परीक्षण करना चाहिए। शंख से हुंकार, घंटी और घड़ियाल, माहौल पूरा भक्तिमय है, लेकिन मकसद सियासी है। मिशन है धर्म की सीढ़ी से सत्ता की मंजिल तक पहुंचने का। अरमान है वोट प्रार्थना से जीत का आशीर्वाद प्राप्त करने का। दिल्ली में नगर निगम चुनाव में फिर से विजय पताका फहराने के लिए बीजेपी पुजारियों का सहारा ले रही है। जनता का आशीर्वाद और वोट का प्रसाद लेने के लिए बीजेपी अनूठा प्रयोग कर रही है। मैं पंडित गिरधर गोपाल शास्त्री, मैं दीपक शर्मा, जयशंकर तिवारी, मैं भूपेंद्र सैन। कुछ ही महीनों पहले बना दिल्ली बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ दिल्ली नगर निगम चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। देश के कोने कोने से पुजारी दिल्ली पहुंच चुके हैं। दरअसल बीजेपी एमसीडी चुनाव में मंदिर प्रकोष्ठ पर पूरा भरोसा करके चल रही है। मंदिर प्रकोष्ठ को बने करीब 1 साल ही हुआ है, लेकिन इस दौरान इससे दिल्ली के मंदिरों के करीब 2 लाख पुजारी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, एमसीडी चुनाव को लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठक में पुजारियों को चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के लिए बोल दिया गया है। इस बैठक में पुजारियों के वेतन का मुद्दा प्रमुखता से उठा। बीजेपी ने इस प्रकोष्ठ की कमान ओवरसीज बीजेपी के नेता, अमेरिका में रहने वाले एनआरआई करनैल सिंह को दी है। मंदिर प्रकोष्ठ का कहना है कि जो सनातन की रक्षा करेगा, लोग उनके पक्ष में वोट करेंगे और देश में इस समय सनातन धर्म की रक्षा सिर्फ बीजेपी कर सकती है। हर धर्म को अपना विशेष अधिकार है अपने धर्म की रक्षा करना, और हम सनातनी हैं और हम सनातन की रक्षा करेंगे। कोई हमारे बारे में क्या बोलता है उसकी हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी ने चुनाव से 1 साल पहले ही एक ऐसी प्रायोगिक इकाई की शुरुआत की थी, लेकिन अब वक्त इस प्लान को जमीन पर उतारने का आ चुका है। बीजेपी का मंदिर प्रकोष्ठ मुख्य रूप से 7 सूत्रीय एजेंडे पर काम कर रहा है। इनकी मांग है मौलानाओं की तर्ज पर पुरोहितों को भी वेतन मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार मौलवियों को 18,000 रुपए देती है, उनके सहयोगियों को 16,000 रुपए देती है। जब एक धर्म के लोगों को भारतवर्ष के और दिल्ली प्रदेश के टैक्स के पैसे से एक समुदाय के लोगों को दिया जाता है, तो पुजारियों को क्यों नहीं दिया जाता? हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, वोटर्स को रिझाने का अपना पैंतरा होता है। दिल्ली बीजेपी ने पुजारियों को चुना है, धर्म के नाम पर वोटर्स को रिझाने का फैसला किया है। ये रणनीति सत्ता को बरकरार रखने में कितनी कारगर होगी, वोटर्स में बीजेपी के लिए कितनी अलख जगाएगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बीजेपी का ये वोटों वाला अनुष्ठान सियासी विरोधियों को नहीं भा रहा है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गंदगी अगर दिल्ली में कहीं मिलने की है तो भगवान के स्थान पर मिलती है, मंदिरों के बाहर मिलती है सबसे ज्यादा गंदगी। तो मुझे तो ये लगता है कि ये प्रकोष्ठ, ऊपर के 2-4 नेता छोड़ दो, बाकी नीचे के तो सारे लोग श्राप दे रहे हैं इस बार। एमसीडी में तो साफ है बीजेपी पूरी तरह। आप पुजारी प्रकोष्ठ बना रहे हैं, आप पुजारियों से आप करिए, लेकिन ये श्रद्धा का विषय है, ना कि राजनीति में इस्तेमाल कीजिए आप किसी धर्म का राजनीति में किसी तरह का इस्तेमाल हम उसको कभी सही नहीं मानते, उचित नहीं मानते। बीजेपी की तैयारी। वैसे वोटर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव आते ही अमूमन सभी पार्टियां धार्मिक हो जाती हैं, लेकिन सियासत का असली धर्म सत्ता होता है।